नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2000 जी के जीएस की सीरीज चल रही है और अब बचे हैं केवल 500 प्रश्न। ये पार्ट नंबर होगा 16 और इसमें पढ़ेंगे हम 1501 से लेकर 1600 तक के 100 क्वेश्चन। 1501 से 1600 के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अच्छे से लगा लेना और टारगेट है 50 प्रश्न सही करने का। इन 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न प्रैक्टिस करके सही करने का टारगेट है। कमेंट करके हमें लास्ट में बताना किसके कितने सही गए। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी इनमें से कहां पर है? बताइए, मेघालय की राजधानी कहां पर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, शिलोंग ये मेघालय की राजधानी है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील में स्टील और क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर डी, स्टील और क्रोमियम। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, सैनिक सम्मान है आपका परम वीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च सम्मान आ जाए तो भारत रत्न याद रखना है, ठीक है। ऐसे आपका परमवीर चक्र है सैनिक सम्मान, और सर्वोच्च सम्मान आ जाए तो भारत रत्न। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा था? सबसे लास्ट में 29वां राज्य जो बना था कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आपको कमेंट करके बताना कि तेलंगाना किससे अलग होकर बना था। तेलंगाना जो है किससे अलग होकर तेलंगाना का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सबसे पहले, तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर बी, रोमर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीका गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसको MIC या मिक गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है आपका ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को। ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंडा उत्पादन में अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, तो अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, रजत क्रांति से। मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक रचयिता कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस जो ये पुस्तक है इसके रचयिता हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में, तो लोकनायक के रूप में फेमस हैं जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। थाईलैंड की मुद्रा इनमें से क्या है? थाईलैंड की मुद्रा, तो थाईलैंड की मुद्रा जो है आपकी ये है आपकी बेहत। ऑप्शन नंबर सी, बेहत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल जो गार्डन है ये आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता यहां पर राइट आंसर है। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? इनमें से किसको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो उद्गम हुआ है ये हुआ है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का उद्गम हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड जो है आपका ये यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा, का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न है कार्बन के प्रमुख अपर रूप इनमें से कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को संघीय राज्य के रूप में जो वर्णित करता है वो वर्णित करता है अनुच्छेद नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 1। अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी आपकी 1991 में। ऑप्शन नंबर ए 1991 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन जो है आपका ये रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, रायसीना पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है इसको प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की बाह्यतम परत को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है? तो नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का जो नाम है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हबल। ऑप्शन नंबर ए, हबल नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी का नाम है हबल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो ऊपरी सीमा है वो है आपकी 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष राइट आंसर है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है इनमें से? विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई, तो विद्युत प्रतिरोध को जो मापते हैं वो मापते हैं ओम में। ऑप्शन नंबर ए, ओम यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के, और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो। बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार पर यह निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सरकार पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, तो याद रखिएगा पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? तो मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था 1970 में। ऑप्शन नंबर बी, 1970 राइट आंसर है। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान जो बड़ा ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह राइट आंसर है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर घट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों का राइट आंसर है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट खातों से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको लॉगिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लॉगिन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी, तो जो पिंपरी है आपका ये प्रसिद्ध है
अखबारी कागज के लिए ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? लिटिल कारपोरल के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन नंबर ए लिटिल कारपोरल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नागालैंड की राजधानी इनमें से कहां पर है? तो नागालैंड की जो राजधानी है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा, ऑप्शन नंबर ए कोहिमा नागालैंड की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा भंग करने का अधिकार इनमें से किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वुलर झील कहाँ स्थित है? वुलर झील इनमें से कहां पर स्थित है? तो वुलर झील जो आपकी स्थित है यह है आपकी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो इनमें से किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है विषाणु या वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर बी विषाणु या वायरस के कारण। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है, ऑप्शन नंबर ए 38वीं समानांतर रेखा राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, राइट आंसर है। राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैम का पूर्ण रूप क्या है? इनमें से फुल फॉर्म क्या है रैम का? तो याद रखिएगा रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन राइट आंसर है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? तो शक संवत जो स्टार्ट हुआ था वो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट हुआ था। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? नील नदी का उपहार इनमें से किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तोरह किस धर्म से संबंधित है? तोरह, तो तोरह जो शब्द है ये आपका यहूदी धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहूदी धर्म से संबंधित है तोरह। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ऑप्शन नंबर एक कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में संबंधित भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित चुनावों का फैसला जो करते हैं वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, संगमरमर किस तरह की चट्टान है? संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो संगमरमर आपकी कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी ने ये वाक्य कहा था। स्वराज कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता है तो भी लगा देना टिक, ठीक है। वैसे कहा था उनका सही वाक्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाओं का उल्लेख है। रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो
तो रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गंधक मिलाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। आराम हराम है, यह किसका नारा है? तो आराम हराम है यह नारा है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए नारा है आपका, एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि आराम हराम है ये जो नारा है ये किसका है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केपी नहर जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु को जोड़ता है केपी नहर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लगा लो, नहीं तो बोलोगे सर आपने बताया नहीं। जवाहरलाल नेहरू लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। ठीक है, जिसने कमेंट कर दिया अच्छी बात है। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण से होता है? तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है ये आपका होता है फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु इनमें से कौन सी है? तो तार खींचने योग्य सबसे तन्य धातु जो है वो है आपकी सोना। ऑप्शन नंबर डी, सोना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह, तो सबसे भारी जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति सबसे भारी ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कहां पर स्थित है? हड़प्पा इनमें से कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थित है ये आपकी पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? तो भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित जो करता है वो करता है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं? तो गोबर गैस के जो मुख्य घटक हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, मीथेन मुख्य घटक है गोबर गैस का। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है ये आपका इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो राफेल नडाल ये संबंधित है आपके स्पेन देश से। ऑप्शन नंबर ए, स्पेन से संबंधित है राफेल नडाल। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स, तो टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फ से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में रेडॉन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? विनय पिटक, तो विनय पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपका पड़ता है चेन्नई में, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां होती हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 स्पोक्स या तीलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 24 स्पोक्स या तीलियां राइट आंसर है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य, तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राइट आंसर है। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फुट बीमारी। सुआ किसकी राजधानी है? सुआ किस देश की राजधानी? तो सुआ फिजी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, फिजी की राजधानी है सुआ। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अखरोट, अखरोट में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, टैनिक एसिड राइट आंसर है। सबसे चमकीला ग्रह बताइए इनमें से कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह।
ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स। मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्टर निवेदिता। गैरी कास्परोव किस देश के शतरंज के खिलाड़ी हैं? तो गैरी कास्परोव ये रूस के शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी है रूस के खिलाड़ी हैं। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया था? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया था लाला अमरनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर डी लाला अमरनाथ जी ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई वादक से। ऑप्शन नंबर सी ये है एक शहनाई वादक। भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिनेदिन जिदान किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं फेमस? तो जिनेदिन जिदान ये फ्रांस के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये पड़ता है आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद राइट आंसर है। सिंध प्रांत को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो सिंध प्रांत को अंग्रेजों ने 1843 में अपने प्रांत में मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण में है। ऑप्शन नंबर सी पोखरण में किया था सबसे पहले हमने। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी राइट आंसर है। ये हो गए आपके 1600 क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन पूछना एक हवाई अड्डे का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? दाबोलिम मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, नई दिल्ली या गोवा, इनमें से एक जगह पर है। कमेंट करके इसका आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इसके आगे के वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पीछे वाले वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो हैं, जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।